दुर्योधन ने कहा कृष्ण चले जाओ रसोई में मेरे, जाकर के निकाल के खा लेना। भगवान ने कहा दुर्योधन अगर तुम्हारा खिलाने का भाव नहीं हो तो मेरा खाने का भी भाव नहीं। अगर तुम्हारे अंदर खिलाने का भाव नहीं है तो मेरा खाने का भी भाव नहीं। ये सारा दृश्य, सारी बातें विदुर काका सुन रहे थे, विदुर जी सुन रहे थे। भगवान ने कहा वैसे भी आज मेरा निमंत्रण विदुरानी काकी के यहाँ। विदुर काका को पता नहीं है कि आज प्रभु हमारे यहाँ पधारने वाले हैं। कितनी सुंदर कथा है, रोम रोम खड़े हो जाते हैं ऐसे मेरे ठाकुर जी की लीलाएं। जैसे ही विदुर जी के कानों में आवाज गई आज प्रभु हमारे यहां पधारने वाले। विदुर जी दौड़ पड़े बाजार की ओर। विदुर काका बाजार की ओर गए, कन्हैया दौड़ पड़े विदुरानी काकी के घर, विदुर काका के घर की ओर। विदुरानी काकी स्नान कर रही थी। आवाज लगाई, विदुरानी काकी ने आवाज लगाई, कन्हैया ने आवाज लगाई, ओ काकी। जैसे ही काकी के कानों में आवाज गई, काकी बिल्कुल बावरी है गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है अब मैं क्या करूं। स्नान कर रही थी, ऐसे कपड़े पड़े हुए थे, कपड़े लपेट करके द्वार पर पहुंच गई। जैसे ही द्वार खोला, प्रभु का दर्शन करके खुशी के आंसू झरझर झरझर बहने लगे। धन्य है हमारा ये भाव कि आज मेरे घर आप पधारे। धन्य है विदुरानी काकी, धन्य है मेरे प्रभु। सोच रहे मैं किस प्रकार से प्रभु की सेवा करूं। इतनी भाव विभोर हो गई है, प्रभु को आसन ले आई, चौकी लेकर के आई, चौकी सीधी रखने की बजाय चौकी उल्टी रख दी। भाव में इतना विभोर है। प्रभु मेरे प्रसन्न हो गए, उल्टी चौकी पर बैठे। दौड़ी दौड़ी अंदर गई, प्रभु की मैं किस प्रकार से सेवा करूं। घर में केले रखे थे, विचार आ रहा है कि मैं प्रभु को इन्हीं केलों से भोग लगाऊं। केला लेकर दौड़ी दौड़ी आई, प्रभु के सामने बैठ गई। प्रभु बिल्कुल प्रसन्न है। विदुरानी काकी का दर्शन, एक भक्त का दर्शन करके ऐसा मानो अब प्रभु को कुछ देखने की इच्छा नहीं हो रही है। विदुरानी काकी केले के छिलके को छील रही अपने हाथों से, छिलका फेंक रही है और अपने हाथ से ठाकुर जी को छिलका प्रसादी पवा रही। प्रभु जी बड़े प्रसन्न हैं। केला फेंक रही है, प्रभु को छिलका खिला रही है। न जाने कौन से गुड़ पर दयानिधि रीझ जाते। छिलका खिला रही है, केला फेंक रही, छिलका खिला रही, केला फेंक रही। उधर से बाजार से विदुर काका दौड़े दौड़े आए, सुंदर मिष्ठान मेवा लेकर के आए। दृश्य देखा विदुरानी काकी, विदुरानी और कन्हैया बैठे। अरे विदुरानी तू ये क्या कर रही है, बावरी है गई है, ठाकुर जी को तू छिलका खिला रही है। देख मैं कितना सुंदर सुंदर पकवान लेकर के आया हूं। भगवान ने कहा काका आपके इन मेवा मिष्ठान में उतना स्वाद नहीं होगा जितना काकी के इन छिलकों में।
आपके उन मेवा मिष्ठान में इतना स्वाद नहीं होगा जितना काकी के इन छिलकों में है, काकी के इस भाव में है। धन्य है ऐसी भक्ति। ठाकुर जी से इतनी प्रार्थना रहती है सभी भक्तों के ऊपर इसी प्रकार कृपा करें जिस प्रकार विदुरानी काकी के ऊपर कृपा करें।